शानदार, आपका एक्साइटमेंट, आपका उत्साह, आपका संगठन ये दिखा रहा है कि आज शिषपाल कलिया जी कुछ हमको बहुत कुछ देने वाले हैं, शिक्षा देने वाले हैं, जीवन शिक्षा देने वाले हैं, कुछ घोषणाएं करने वाले हैं और समाज कहां तक जा सकता है सारी तमाम जानकारी देने वाले हैं। मैं सभी से गुजारिश करूंगा जब तक शिषपाल जी हमारे स्कूल संबोधन दे सब ध्यान से सुने, उसके बाद हमारे बच्चियों को बच्चों को सम्मानित करेंगे। तो मेरी गुजारिश है अगली कड़ी में शिषपाल जी। आप सभी लोग एक बार बैठ जाइए, आप थके होंगे बहुत देर। भाई ये ढोल धमाका थोड़ा देर बजाना बंद करना। एक बार सभी लोग सीधे हो, सीधे बैठे। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग एकाग्र होंगे। जो भी आवाज कर रहा है कोई आवाज ना करे, सीधा बैठे, आंखें बंद करें, गर्दन सीधी करें और मेरे साथ ओमकार का जाप, गायत्री मंत्र और कल्याण मंत्र मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे। सभी लोग सीधे बैठे, लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस लें। लास्ट बार भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक मिनट आंखें बंद करके बैठेंगे, कोई भी आंखें खोलेगा नहीं। 1 मिनट तक आंखें बंद, शरीर को नहीं हिलाना, आपस में बातें नहीं करनी, पूरी तरह से एकाग्र हो जाए। सांसों के ऊपर ध्यान और आती जाती श्वास को देखें। दृष्टा भाव से अपने मन को नासिका के अग्रभाग पर लगा लें और हर अंदर जाती हुई श्वास को देखें और बाहर आती हुई श्वास को देखें। मन में विचार आते हैं तो विचारों को देखिए, विचार रुक जाए तो श्वास को देखिए। पूरी तरह से शांत। मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। ध्यान एक सुपर विज्ञान है, अगर व्यक्ति के हाथ लगे तो उसके जीवन में चमत्कार हो। थोड़ी देर और स्वयं से जुड़ने का ये मार्ग है ध्यान। ये श्वास से हमें अंदर की दुनिया में ले जाती है और ये अंदर का विकास करती है। आंतरिक विकास से ही बाह्य विकास है। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को उठाएंगे और अपनी हथेलियों को घिसते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे।
मेरे समाज के श्री गंगानगर और समाज के प्रिय बहन भाइयों, आज मैं आप सबके दर्शन प्राप्त करके मैं गदगद हुआ हूं। मैं बहुत हर्षित हूं। आप सब लोगों की इतनी बढ़िया संख्या में देखकर मुझे लगता है कि हमारा समाज जाग गया है, हमारा समाज विकास की ओर आगे बढ़ेगा। आप सब समाज के भाई बहनों को मेरी राम राम। मित्रों, श्री गंगानगर से मेरा बहुत गहरा संबंध है। मेरी जन्मभूमि अलवर है, मेरी कर्म भूमि गुजरात है। और समाज के लोगों की संख्या राजस्थान में 2 जिलों में ज्यादा रहती है, एक तो अलवर जिले में और दूसरा श्री गंगानगर जिले में। अलवर जिला मेरी जन्मभूमि है और श्री गंगानगर मेरी धर्म पत्नी की जन्मभूमि है। ये गंगानगर मेरा ससुराल है और ससुराल में आने का जब अवसर मिलता है तो हर व्यक्ति को आनंद होता है। वैसे भी ये श्री गंगानगर की भूमि, यहाँ की मिट्टी में मेहनत है, यहाँ की मिट्टी में अपनापन है, यहाँ की मिट्टी में खुशबू है। गंगानगर के लोग मैंने देखा है कि बिल्कुल सीधे और सरल है। सादगी इनका आभूषण है, सरलता विनम्रता इनका आभूषण है। मेहमानों की सेवा और संस्कारों की धरती जैसे गुणों से भरी हुई है ये श्री गंगानगर की भूमि। तो ऐसी पावन भूमि पर आकर मैं आज अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूं। और मेरे समाज के लोगों के बीच में जब मैं बैठा हूं, जब व्यक्ति अपने घर में होता है, अपने परिवार के लोगों से होता है, तो उसका आत्मबल, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है। मैं गुजरात में जब होता हूं, मेरे सामने 10, 20 हजार, 50 हजार लोग होते हैं। मेरे आगे पीछे बहुत बड़े लोग चलते हैं, बड़े अधिकारी, बड़े व्यापारी चलते हैं। मेरे आगे पीछे 10-20 हजार लोग होते हैं, मगर मुझे वहां जो खुशी मिलती है उससे कई गुना ज्यादा खुशी अपनों के बीच में बैठकर मिलती है, अपनों से मिलकर मिलती है। ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं और आप भी महसूस कर रहे हैं। मित्रों, मैं आज आपके बीच में आया हूं आपको कुछ देने के लिए, और मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे एक एक शब्द को सुनेंगे और एक एक शब्द आपका जीवन बदले। इसलिए इधर उधर आपस में बात ना करें। मेरी नजर लास्ट के व्यक्ति तक भी है, इस कोने तक भी है। बीच में कौन हंस रहा है, कौन उदास बैठा है, हर चेहरे की भी मैं यहां से रीडिंग करूंगा। पर मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि आप बहुत गौर से सुनिए। यहां मैंने जैसे कहा कि श्री गंगानगर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ये राजस्थान का पंजाब है। यहाँ की खेती, यहाँ की रंगत, यहाँ का स्वभाव, सब जगह खुशबू है, सब जगह आनंद है। तो मित्रों, जब मैं समाज के बीच में आया हूं और मैंने जीवन में जो सीखा है, मैंने जीवन में जो पाया है, मैं भी आपकी तरह अलवर जिले की रामगढ़ तहसील में गांव धनेटा, एक गांव की मिट्टी में पैदा हुआ, जहां मैंने बचपन में मैंने भी फावड़ा चलाया, मैंने भी गाय भैंस चराई, मैंने भी मजदूरी की, मैं भी नंगे पैर स्कूल में जाता था और मैंने भी वो दिन देखे हैं जो हमारे समाज के काफी लोगों ने देखे हैं। और समाज अब आगे बढ़ रहा है। यहां से लेकर वहां तक कैसे पहुंचा जाए। अपने घर के अंदर कोई सरपंच बन जाए ना तो गर्व की बात है, पर दूसरे गांव में जाके सरपंच बनना बड़ी बात है। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि शीशपाल जी, आप गुजरात में जाके कैसे राज्य मंत्री बने। मैं उनको यही कहता हूं कि ये जीवन अनमोल है, ये जीवन बेशकीमती है, ये मानव जन्म भगवान की अनमोल भेंट है। और मानव जीवन में आप सब कुछ कर सकते हो। मानव जीवन में क्या करना, कैसे करना, मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। सबसे पहले तो मैं उन होनहार विद्यार्थियों को अभिनंदन देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत अच्छी अंक प्राप्त की।
और उन्होंने खुद का नाम भी रोशन किया, अपने माता पिता का और अपने गांव का नाम रोशन किया। ऐसे युवा विद्यार्थियों को मैं अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब भी उनके लिए पर जोरदार तालियां बजाइए कि उन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर उन्होंने श्रेष्ठ काम किया, उन्हें हम सम्मान करें। पर मित्रों, विद्यार्थियों, युवाओं, 10वीं और 12वीं में आपने अच्छे अंक प्राप्त किए, अच्छी बात है। आपने एक परीक्षा पास की, बहुत अच्छी बात है। पर जीवन में हमारी पल पल, क्षण क्षण, हर कदम पर परीक्षा होती है। इस जीवन को कैसे पास करें, इस जीवन की हर परीक्षा को कैसे पास करें? वो परीक्षा पास करनी पड़ती है विद्यार्थियों को भी, वो परीक्षा पास करनी पड़ती है युवाओं को भी, और वो परीक्षा पास करनी पड़ती है बुजुर्गों को भी। हर व्यक्ति को वो परीक्षा पास करनी पड़ती है। मैं ट्रेन में बैठे बैठे कुछ पॉइंट लिखते आ रहा था कि आपसे किस मुद्दों पर बात करूं। मित्रों, मुझे 3 शब्द बड़े प्यारे हैं। नंबर 1 ट्रेनिंग, बोलो मेरे साथ, ट्रेनिंग। नंबर 2 विकास। नंबर 3 पावर। पावर, कौन से 3 शब्द बोले? बोलो, रिपीट करो। ट्रेनिंग, विकास और पावर। और 3 मुद्दों की मैं बात करूंगा। आप जितनी देर मुझे सुनोगे उतनी देर सुनाऊंगा, और जितनी, जब आप बोर हो जाओ, जब थक जाओ, तो हाथ खड़े कर देना, मैं मेरा माइक बंद कर दूंगा। क्योंकि जब मैं बोलता हूं ना, मैं बोलने का, मेरी फीस होती है 1 लाख रुपए 1 घंटे की, और लोग मुझे 1 लाख रुपया घंटा देने के लिए लाइन में खड़े होते। पर यहां फीस की बात नहीं है। घर में किस बात की फीस? ये तो घर है, मेरा परिवार है, आप सब लोग परिवार के हो। परिवार में कोई फीस की बात नहीं है। पर महत्वपूर्ण बात है कि मैं जो आप देना चाहता हूं वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। कोई मुझे फीस देता है तो ऐसे कोई नहीं देता। फीस कौन देता है? सफल व्यक्ति फीस देते हैं, ताकतवर व्यक्ति फीस देते हैं, जिनके पास पावर है वो लोग फीस देते हैं। और कोई कमजोर व्यक्ति को फीस नहीं देता, कोई नासमझ व्यक्ति को फीस नहीं देता, कोई ताकतवर व्यक्ति को ही फीस देता है कि दुनिया में आप चमत्कार करो, लोग नमस्कार करते हैं। तो मित्रों, मैं 3 बातों की बात करूंगा और इन 3 शब्दों की बात करूंगा। इन 3 शब्दों से आपका जीवन बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। आपका आज से ही आप नई दिशा की ओर आगे बढ़ो। पहले मैंने बोला ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, मित्रों, अगर जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेता है वो जीवन में आगे चला जाता है, और जो ट्रेनिंग नहीं लेता वो पीछे रह जाता है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप में से यहां कितने लोग बैठे हैं जो बीमार है, जिनको डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है? वो हाथ खड़ा करें। कोई बात नहीं, हाथ खड़ा करें। डायबिटीज है, बीपी है, मोटापा है, जिनको बहुत गुस्सा आता है, मानसिक रोग है, हाथ नीचे करें। देखो, जिनको गुस्सा आता है, जो पत्नी से झगड़ा करता है, जो तंबाकू खाता है, जो शराब पीता है, वो भी मानसिक रोगी है। तो आप में से कितने लोग शारीरिक और मानसिक रोगी? हाथ खड़ा करो। कुछ लोग संकोच कर रहे हैं कि हम रोगी नहीं है। आप हाथ खड़ा करोगे तो मैं दवा बताऊंगा, मैं उसका इलाज प्रॉपर बताऊंगा। कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, नीचे बैठे। तो मैंने पहली बात की ट्रेनिंग। मित्रों, हम बीमार क्यों हैं? हमने स्वस्थ होने की ट्रेनिंग नहीं ली। हम गरीब क्यों हैं? हमने अमीर होने की ट्रेनिंग नहीं ली। हम छोटे व्यक्ति क्यों हैं? हमने बड़े व्यक्ति बनने की ट्रेनिंग नहीं ली। हम कमजोर क्यों हैं? हमने बलवान होने की ट्रेनिंग नहीं ली। हम एमएलए एमपी क्यों नहीं है? हमने एमएलए एमपी बनने की ट्रेनिंग नहीं ली। हम उद्योगपति क्यों नहीं है? हमने उद्योगपति बनने की ट्रेनिंग नहीं ली। मैं आप में से जहां जितने लोग बैठे हैं पूछना चाहूंगा, आप लोगों में से इस 1 साल में कितने लोगों ने अमीर बनने की ट्रेनिंग ली है? हाथ खड़ा करो। अमीर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 1-2 हाथ खड़े हुए हैं। भाई राकेश जी, सुरेश मांगा जी, सुरेश मांगा जी के ले रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया कि मैं अमीर बनने की ट्रेनिंग ले। अगर अमीर बनने की ट्रेनिंग नहीं लोगे तो अमीर कैसे बनोगे? मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर बनना हो तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि नहीं? बोलो। फौजी बनना हो तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? बोलो, लेनी पड़ेगी। आपको डॉक्टर बनना हो, आपको इंजीनियर बनना हो, आपको फौजी बनना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी।
और मैं ज्यादा पूछता हूं और आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप में से टू व्हीलर कितने लोग चलाते हैं? टू व्हीलर हाथ खड़ा करो। टू व्हीलर कितने लोग चलाते हैं? टू व्हीलर काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया। आप में से फोर व्हीलर कितने लोग चलाते हैं? कार कितने लोग चलाते हैं? हाँ, तो कुछ हाथ कम हो गए कि कार चलाते हो। आप में से एरोप्लेन कितने लोग चलाते हैं? एरोप्लेन किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। मैं आप सब लोगों को बोलूं, आप सब लोगों को एरोप्लेन चलाने की 100-200 घंटे की ट्रेनिंग दे दी जाए तो आप एरोप्लेन चला लोगे? कितने लोग चला लेंगे? हाथ खड़ा करो। सारे लोग चला लें। अगर आपको एरोप्लेन चलाने की ट्रेनिंग दे दी जाए तो आप सारे लोग एरोप्लेन चला लोगे। ऐसे ही आप लोगों को अमीर बनने की ट्रेनिंग दे दी जाए तो आप सारे लोग अमीर बन जाओगे। ऐसे ही आपको एमएलए एमपी बनने की ट्रेनिंग दे दी जाए तो राजस्थान के 200 एमएलए यहीं से बन जाएंगे। ये सारे एमएलए बन सकते हो आप सारे चेयरमैन बन सकते हो, आप सारे मिनिस्टर बन सकते हो, आप सारे व्यापारी बन सकते हो, आप सारे उद्योगपति बन सकते हो। मित्रों, ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है आपके जीवन में। तो ट्रेनिंग क्या लेनी, ट्रेनिंग कैसे लेनी, मैं आपको बताऊंगा। पर आज समय की मर्यादा है, मैं आज कुछ मुद्दों पे बात करूं। आप लोगों को ट्रेनिंग लेनी है तो मैं आपसे कहूंगा कि श्री गंगानगर से मुझे 10, 20, 50 नौजवान दीजिए। आप उन्हें मेरे पास गुजरात भेजिए। मैं उनकी ट्रेनिंग की शुरुआत करूंगा कि उनको स्वास्थ्य की ट्रेनिंग चाहिए, उनको बड़ा आदमी बनने की ट्रेनिंग चाहिए, उनको व्यापारी बनने की ट्रेनिंग चाहिए, उनको उद्योगपति बनने की ट्रेनिंग चाहिए, उनको नेता बनने की ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग के लिए एक ही शब्द कि खुद के लिए समय निकालो, खुद के ऊपर पैसा खर्च करो। सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट। इस दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। तो एक तो ट्रेनिंग। आप बीमार क्यों हैं? क्योंकि आपने स्वस्थ होने की ट्रेनिंग नहीं ली, आपने योग नहीं सीखा, आपने आयुर्वेद नहीं सीखा, आपने नेचुरोपैथी नहीं सीखा, इसलिए आप बीमार हैं। मित्रों, दूसरा विषय मैंने कहा विकास। क्या बोला? बोलो। ये जीवन का मकसद है विकास। ये जीवन हमें क्यों मिला है? विकास करने के लिए। किस चीज का विकास? शरीर का विकास, मन का विकास, बुद्धि का विकास, आत्मा का विकास, परिवार का विकास, समाज का विकास, व्यापार का विकास, संस्कृति का विकास, मानवता का विकास। ये जीवन मिला हमें विकास करने के लिए। ये मानव जीवन अनमोल है मित्रों। ये जीवन हमें विकास के लिए मिला है और जीवन में हमें विकास करना चाहिए। जीवन में विकास कैसे होगा? मैं उसके लिए आपको 3 सूत्र बताऊंगा। योग शास्त्र, आहार शास्त्र और विचार शास्त्र। जिन लोगों ने ये 3 चीजों की ट्रेनिंग ली, योग शास्त्र की, आहार शास्त्र की और विचार शास्त्र की, वो फिर बीमार नहीं हो सकता, वो गरीब नहीं हो सकता, वो दीनहीन और लाचार नहीं हो सकता, वो कमजोर नहीं हो सकता। हम कमजोर क्यों हैं? हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि जिन लोगों ने, जो लोग आगे बढ़े, उन्होंने जिन चीजों को अपनाया है उन चीजों को हमने नहीं अपनाया। और मैं मानता हूं अभी समाज भी हमारा आगे बढ़ने लगा। समाज में भी बहुत रत्न है जो आगे बढ़ रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए कहूं तो जैसे हमारे ओम प्रकाश कलिया जी और अशोक कलिया जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं पिछली बार आया था, इनके स्कूल में गया था, SS आदर्श विद्यालय, और ये 3 स्कूल चल रहे हैं। अभी 4था स्कूल ये अपने पिताजी के नाम चालू करने वाले हैं। इनके पिताजी के नाम है स्वर्गीय श्री रामदयाल कलिया। मित्रों, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने अपने स्कूल के कैंपस में अपने पिताजी का स्टेच्यू बनाया हुआ, अपने पिताजी का एक मंदिर बनाया हुआ। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता हो वो पीछे कैसे रह सकता? माता पिता हमारे भगवान हैं। तो आप सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करो, उनको वंदन करो, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसे ही आदरणीय स्वरूप जी जो समाज के अध्यक्ष है, मैं उनको भी प्रणाम और वंदन करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में इतना सफल कार्यक्रम हुआ। एक बार अध्यक्ष के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, हमारे अध्यक्ष स्वरूप जी गलगट के लिए। और विशेष रूप से मैं पूर्णिका जी के लिए, पूर्णिका जी मेरे रिश्ते में हमारे अंकल भी हैं और मैंने देखा कि इनके अंदर बहुत सेवा की भावना है।
पिछली बार भी इन्होंने मुझे कहा था कि शिशपाल जी आपको आना है, समाज का कार्यक्रम है, मगर तब इन्होंने बीच बोया था और आज मैं आपके बीच में हूँ। तो आदरणीय पूर्ण विकास जी के लिए जोरदार अभिनंदन इनके लिए कि ये बहुत श्रेष्ठ और उत्तम काम कर रहे हैं। हमारे बीच एक दीवानचंद आए हैं हरियाणा से। दीवानचंद जी कहाँ? दीवानचंद, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। दीवानचंद हमारे समाज के रत्न हैं। इनका बेटा अमेरिका रहता है, ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, और ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चों का विकास कैसे करें, बच्चों को रोजगार कैसे दें, बच्चों को विदेश में कैसे भेजें, बच्चों को हम बड़ा कैसे बनाएं। तो ये दीवानचंद जी की शक्ति का भी हमें उपयोग करना है। मित्रों, ऐसे हमारे पास समाज में बहुत रत्न हैं, पर मैं बात कर रहा था विकास की। तो मित्रों, विकास की बात से मैं आता हूं। पहली बात मैंने कि योग शास्त्र। तो मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि आपको योग सीखना। योग हमें क्या देता है? योग हमें शक्ति देता है, योग हमें पावर देता है, योग हमें स्वास्थ्य देता है, योग हमें ऊर्जा देता है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि आप सब लोग योग शिक्षक बनो, योग टीचर बनो। हमारी गुजरात राज्य योग बोर्ड की, मेरे पास गुजरात में 5,000 लोग काम कर रहे हैं। 5,000 लोग, हम 5,000 लोगों को भर्ती कर रहे हैं। हमने वहां पे 1.5 लाख योग केंद्र तैयार किए और अभी हमारा संकल्प है कि आने वाले 2 सालों में हम 10 लाख योग केंद्र तैयार करेंगे। 10 लाख योग। अभी गुजरात में हमारी 5,000 योग क्लासें चल रही है और अब हम 50,000 योग क्लासें चालू करवाएंगे। 50,000 योग क्लास। मेरा यह मन है कि गुजरात में 2 लोगों को थोड़ा को मुझे फ्री करना है, 2 लोगों को थोड़ा सा आराम करवाना है। किसको? एक तो डॉक्टर को थोड़ा आराम करवाना है। डॉक्टर बेचारे बहुत हैरान होंगे, लोगों को इतनी बीमारियां हैं, ऊपर बीपी है, नीचे थायराइड है, उसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके बाद डायबिटीज है, उसके बाद नीचे बवासीर है। ऊपर बीपी और नीचे बवासीर। व्यक्ति बीमारियों से इतना घिरा हुआ है ना कि गोलियां खा खा के शरीर को मेडिकल स्टोर बनाया। मित्रों, मैं कहता हूं, गोली को मारो गोली, गोली की खेलो होली। सुबह उठकर योग करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो। बीमारी आपको तो क्या, आपके पड़ोसी को भी नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपसे आह्वान करूंगा, ये समाज के विकास का मुद्दा है कि आप सारे लोग योग शिक्षक बनो। मैं ऑनलाइन वहां से 2-4 योग कोच की ड्यूटी लगाऊंगा और वो आप सबको योग सिखाएंगे। आपको कितने लोगों को लगता है कि मुझे योग सीखना? हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को लगता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, जोरदार तालियां बजाइए। वैसे ना गंगानगर के लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। मेरा जिला जो है ना, अलवर है, और गंगानगर में जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि गंगानगर के लोग ना अलवर में अपनी बेटी नहीं देते। मैंने बोला क्यों? बोला गंगानगर के लोग ऐसे मानते हैं कि अलवर के लोग ना थोड़े झगड़ालू हैं। ये सही बात है? कितने लोग कहते सही बात है? हाथ खड़ा करो। आप हाथ में खड़ा करो कि अलवर के लोग थोड़े झगड़ालू हैं, अलवर के लोग थोड़े कमजोर हैं, इसलिए गंगानगर वाले अपनी बेटी अलवर में देते नहीं। तो अब मैंने उससे कहा कि अब मैं तो अलवर वाला हूं, मैं कमजोर भी नहीं हूं और मैं झगड़ालू भी नहीं हूं। अब तो आप गंगानगर वालों को जाके कहना कि अलवर के लोग अच्छे हैं। तो मित्रों, ये तो अपने परिवार में बैठे ना, मैं परिवार में भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे परिवार में बैठा हूं, मैं भाषण करने नहीं आया हूं, मैं आपसे बात करने आया हूं। तो मैं कर रहा था योग की बात। तो आप सब लोग योग सीखें। मित्रों, योगी व्यक्ति कौन? योगी वो जो बलवान है, बुद्धिमान है, संस्कारवान है, ईश्वर भक्त है, राष्ट्र भक्त है, वह योगी है। योगी कौन? जिसके हृदय में प्रेम हो, करुणा हो, दया है, वह योगी। योगी कौन? जो खुद का भी भला करता है और पूरी मानवता का भला करता है, वह योगी। ऐसा योगी आपको बनना है। तो पहला आपको सीखना है योग शास्त्र, और योग शास्त्र में आपको 4 चीजें सीखनी है। 4 चीजें। पहला अष्टांग योग, मेरे साथ लोग अष्टांग योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये 4 चीजें हम आपको सिखाएंगे। और जो व्यक्ति ये 4 चीजें सीख गया, वो बीमार नहीं हो सकता, वो कमजोर नहीं हो सकता, वो गरीब नहीं हो सकता, वो दीनहीन नहीं हो सकता, वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा, कभी चोरी नहीं करेगा, वो खुद भी आगे बढ़ेगा और पूरी देश और दुनिया को आगे बढ़ाएगा। तो पहला मैंने बोला कर्म योग।
कर्मयोग क्या है? आप में से कोई मुझे बताएगा? हाथ खड़ा करेगा, कर्मयोग बताएगा। कर्मयोग क्या है? मैं बताता हूं शॉर्ट में, ये बड़े विषय पर शॉर्ट में बता देता हूं। आप सबको कर्मयोगी बनना है। कर्मयोग का मतलब कर्ता होते हुए अकर्ता का भाव। बोलो, क्या बोला? कर्ता होते हुए अकर्ता का भाव। मैं कर रहा हूं ऐसा भाव नहीं, अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने किया, मेरा नाम हो, मेरा फोटो लगाओ, मुझे तो बुलाया नहीं, मुझे तो माला नहीं पहनाया। ये मैं के भाव से बाहर आई। आदमी में मैं आ जाता है ना, तो आदमी का पतन होता है। इसलिए कभी भी अहंकार में मत आओ, निरअहंकारी बनकर जियो कि सब कुछ भगवान करता है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। मैं चेयरमैन बन गया, मेरी वजह से नहीं बना, ये सब ईश्वर की कृपा है। मेरे पास वैभव है, धन है, सब भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। तो करता हो तो यह कर्ता का भाव, ये कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? वर्क इज वर्शिप। जो भी काम करो ये भगवान की पूजा है। मैं आज यहां बैठा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान है। और मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं। भगवान की कितनी कृपा है। और एक एक व्यक्ति को मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और मेरा मन करता है कि मैं एक एक व्यक्ति की चरण स्पर्श करूं। ईश्वर ने मुझे कितना सौभाग्य दिया है कि मुझे यहाँ कुर्सी पे बैठा दिया और मेरे सामने हजारों लोग बैठा दिए, मुझे सुन रहे हैं। ये किसकी कृपा से है? ईश्वर की कृपा से। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मेरे पास बहुत बड़ी ताकत नहीं है, मैं सामान्य व्यक्ति हूं। पर ये ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है। 24 घंटे यही सोचना, आपके पास जो भी ताकत हो, धन की ताकत हो, पद की ताकत हो, 24 घंटे यही सोचना, ये सब भगवान की कृपा है, सब ईश्वर की। तो ये हुआ कर्मयोग। कर्मयोगी बनोगे तो ऐसा ही सोचोगे, कर्ता होते हुए अकर्ता का भाव, वर्क इज वर्शिप, हर काम को भगवान की पूजा समझना। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? भगवान में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा कि भगवान ही सब कुछ करता है और मेरा आज अच्छा है तो कल भी अच्छा होगा। अगर आपके प्रश्न खड़ा होता है कि मेरा कल क्या होगा, तो समझो आपको भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, मेरा कल क्या होगा। अगर आप अच्छा करोगे तो कल अच्छा होगा। आप नीम का बीज बोओगे तो नीम ही पैदा होगा। अगर आप आम का पेड़ डालोगे तो आम ही पैदा होंगे। अगर आप कीकर बोओगे तो आपके जीवन में कांटे आएंगे। अगर आप आम बोओगे तो आपके जीवन में मीठे फल आएंगे। कर्म फल सिद्धांत पर पूरा विश्वास रखो, यही भक्ति योग। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग इस चीज का ज्ञान हो जाए आपको कि मैं कौन हूं, भगवान ने इस धरती पर मुझे क्यों भेजा है, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान हो जाए, यही ज्ञान योग है। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कौन हूं, तो समझो आप पीछे हैं। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं हुआ कि भगवान कौन है, तो समझो हम पीछे हैं। मित्रों, ये ज्ञान योग जब आपको हो गया तब आप ऊपर उठने लगोगे, फिर आप जो भी चाहोगे वो आपको मिलेगा, जो चाहे। दुनिया में धन पाना तो बहुत आसान काम है, चुटकी में। तुम चाहो लाखों करोड़ों रुपया चुटकी में कमाओ, बहुत आसान काम है। मित्रों, लगेगा कि मैं यहां से बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, और मैं मेरे दिल की बात बोल रहा हूं। मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिलता है। मुझे जितना पद चाहिए, वैभव चाहिए, सत्ता चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वो मुझे मिलता है। जैसे भाई ने अभी घोषणा की, जैसे पूछते कि शीशमल जी आप क्या बनना चाहते हो, मैंने कि मुझे क्या बनना है ये तो भगवान बनाएगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही मुझे भारत सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, और मैं पूरे भारत को नई दिशा दिखाऊंगा। मैं पूरे भारत को फिर उठाऊंगा, पूरे भारत को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से जोड़ूंगा। ऐसा मेरा मन, ऐसी मेरी आत्मा मुझे कहा देती है, ऐसा मेरा भगवान मुझे रोज कहता है। क्योंकि मैं कर्म योग के पथ पर चल रहा हूं, मैं भक्ति योग के पथ पर चल रहा हूं, मैं ज्ञान योग के पथ पर चल रहा हूं, मैं अष्टांग योग के पथ पर चल रहा हूं। तो मित्रों, आप सबको योग शास्त्र सीखना है। नंबर 1, आप थक गए हो तो हाथ खड़ा कर देना। मेरी बात बंद कर दूं या पूरी कर दो? चालू रखो। कितने लोगों को लगता है चालू रखो? हाथ खड़ा करो, सबको लगता। धन्यवाद। दूसरा विषय, योग शास्त्र मैंने शॉर्ट में समझाया है। इसके लिए आपको मेरे पास 100 घंटे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और मैं 100 घंटे की ट्रेनिंग दूंगा आपको। दूसरा विषय आहार शास्त्र। आहार। मित्रों, जब तक आप आहार को नहीं समझोगे ना, जब तक आप आहार को नहीं समझोगे ना, जब तक आप जीवन को नहीं समझोगे।
आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, महाभारत में भी कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। बोलो मेरे साथ, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। अगर आपका आहार शुद्ध होगा तो आपका मन शुद्ध होगा, आपका चित्त शुद्ध होगा, आपकी वाणी शुद्ध होगी। अगर आपका आहार शुद्ध होगा तो आपका शरीर स्वस्थ होगा। अगर आपका आहार शुद्ध होगा तो आपका मन शुद्ध होगा। अगर आपका आहार शुद्ध होगा तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। आहार शुद्ध, आपने ये सुना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। कितने लोगों ने सुना? ये हाथ खड़ा करो। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, सुना है? देखो, अगर इस शरीर में आप सात्विक आहार खाओगे, पौष्टिक आहार खाओगे, प्राकृतिक आहार खाओगे तो आपका तन भी स्वस्थ होगा, आपका मन भी शांत होगा, आपकी बुद्धि भी तेज होगी। अगर आप शरीर में शराब डालोगे, इस शरीर में आप मांस डालोगे तो मित्रों तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। शराब पीने से, मांस खाने से कैसे बुद्धि काम करेगी? कर नहीं सकती। मित्रों, ये हमारे ऋषि मुनियों का हजारों वर्ष का तप है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा, जैसा अन्न खाओगे, जैसा पेय पदार्थ लोगे वैसी बुद्धि होगी, आप जैसा खाओगे वैसी आपकी ताकत होगी। मैं आपसे पूछता हूं, ये शरीर क्या है? भगवान का मंदिर है। आप कितने लोग मंदिर में जाते हो? कितने लोग मंदिर में जाते हो? हाथ खड़ा करो। के लोग बहुत अच्छे, सारे लोग मंदिर में जाते हो। आप लोग मंदिर में कितने लोग शराब चढ़ाते हो? कोई नहीं चढ़ाता। आप मंदिर में कितने लोग मांस चढ़ाते हो? मर्गा, मुर्गा, बकरी, अंडे कितने लोग चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाता, कोई नहीं चढ़ाता। तो जब ये मंदिर है, जब उसमें हम शराब और मांस नहीं चढ़ाते तो ये तो भगवान का मंदिर है। इस भगवान के मंदिर में आप शराब और मांस चढ़ाओगे तो तुम्हारा भला कैसे होगा, मंगल कैसे होगा? मित्रों, ये भला और मंगल नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई पशु मर जाता है, पक्षी मर जाता है, आदमी मर जाता है, हम किसी का मांस खाते हैं, क्या करते हैं? पहले उसको मारते हैं ना, क्या जिंदा खाते हैं? बोलो, पहले उसको मारते हैं। तो मरने के बाद क्या हो जाता है? वो मुर्दा हो जाता है। और मुर्दे को हम कहां ले जाते हैं? हेमंत कलिया जी, मुर्दे को कहां ले जाते हैं? शमशान घाट। मुर्दे को शमशान घाट ले जाते हैं। तो शमशान घाट में कोई तुम शुभ काम करते हो? शमशान घाट में फेरे करवाते हो? शमशान घाट में शादी करवाते हो? शमशान घाट में तुम जन्मदिवस मनाते हो? नहीं मनाते, क्योंकि वो शमशान घाट है, वो अपशकुन जगह है, वो गलत जगह है, वहां के वाइब्रेशन नेगेटिव है। इसलिए शमशान घाट में हम कोई शुभ काम नहीं करते। मित्रों, जब हम मुर्गे को मारकर, मुर्गी को मारकर, बकरे को मारकर पेट में डाल देते हैं, पेट को शमशान घाट बना देते हो, जब हमारा पेट शमशान घाट बन जाएगा फिर हमारे जीवन में शुभ कैसे होगा? हमारे जीवन में मंगल कैसे होगा? हमारे जीवन में कल्याण कैसे होगा? मेरी बात से सहमत हो? कितने लोग सहमत हो? तो जोरदार ताली बजाओ। ये मैं ताली इसलिए बजवा रहा हूं कि ताली बजाने से आपका वजन कम होगा, आपकी बीमारियां ठीक होगी। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। भाई, मुझे कुछ पानी मिलेगा तो ठंडा ना। मैं अभी सिखाऊंगा कि पानी भी कैसे पीना चाहिए। अभी मैं आहार पे आ रहा हूं। आपके जीवन की बहुत जरूरी है नॉर्मल पानी लाना, ठंडा ना हो और सादा पानी। आहार की बात कर रहा हूं मित्रों। आहार कैसा लेना चाहिए? सात्विक आहार। आपको क्या खाना चाहिए? 5 चीजें। हमारा शरीर कितने तत्व से बना है? बोलो, कौन कौन से 5 तत्व बोलो? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मैं सिखाता हूं। बहुत अच्छा बोला। हमारा शरीर 5 तत्वों को बना है और ये 5 उंगलियां उसका प्रतिनिधित्व करता है। 5 तत्व। अंगूठा अग्नि का। अंगूठा किसका प्रतीक है? अग्नि। तर्जनी वायु का। मध्यमा आकाश का। अनामिका पृथ्वी का। कनिष्ठा जल तत्व का। ये 5 तत्व से शरीर बना है। किसे? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये हमारे 5 भोजन है। ये 5 ही भोजन लेने। ये 5 भोजन लोगे तो आप बीमार नहीं होगे। और आप में से कोई बीमार हो जाए तो आप मुझ पर क्लेम करना कि मैं बीमार हूं। मैं बीमार नहीं हो सकता। मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करता हूं। सुबह 100 सूर्य नमस्कार करता हूं
और दिन में 10 घंटे भाषण करता हूं और मेरी से आधी उम्र के बच्चों को मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ चल के दिखाओ, मेरे साथ बोल के दिखाओ, मेरे साथ दौड़ के दिखाओ, मेरे साथ मंजिल चल के दिखाओ। मैं हर चीज में आगे हूं। क्यों? क्योंकि मैं 5 भोजन लेता हूं और ये 5 भोजन मैं आपको बताऊं, लेना चाहोगे? 5 भोजन। तो पहला भोजन क्या है? अग्नि। क्या है? अग्नि। आप कहोगे अग्नि को कैसे खाएं? अग्नि में सनलाइट, सूर्य प्रकाश। तो रोज 15 से 20 मिनट सूर्य प्रकाश के, तो विटामिन डी कम नहीं होगा, B12 कम नहीं होगा, इम्यूनिटी लो नहीं होगी, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। सूर्य प्रकाश कहाँ लेना? या कमर जो करो। आपने पहले देखा होगा पुराने जमाने में हमारे भाई जो ना धोती पहनते थे, धोती, और ऊपर से खुला रहता था तो पूरा दिन विटामिन डी मिलता था। और माताएं बहनें ऐसी ड्रेस पहनती थी कि पीछे से कमर खुली रहती थी और पूरा दिन प्रकाश और की रोशनी मिलती थी। आजकल बच्चों में विटामिन डी कम हो गया, बोल विटामिन डी कम हो गया बच्चों में। तो मित्रों, स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ। मेरे साथ बोलो, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आपके पास धन बढ़ेगा। शॉर्ट में लेता हूं, इसको स्पीड से करते हैं, बच्चों का सम्मान भी करना है। दूसरा वायु। दूसरी खुराक कौन सी है? वायु। वायु क्या करना? लंबी गहरी सांस लेके, सीधा बैठो, सीधा बैठो, ऐसे लंबी गहरी सांस लो। करो, 1 मिनट करो, और ताकत है तो ऐसे करो मेरे साथ। ऐसे लंबी गहरी श्वास लो, रोज 5 मिनट लंबी गहरी श्वास लो। आप लंबी गहरी श्वास लोगे, आपके शरीर में शक्ति पैदा होगी, आपके अंदर वायु जाएगी, आपके अंदर प्राणवायु जाएगी। ये हमारी खुराक है। अगर आप वायु नहीं लोगे तो हार्ट अटैक होगा, कैंसर होगा, किडनी फेलियर होगी। ये मैं नहीं कह रहा, मेडिकल साइंस कहता है। अभी एम्स का स्टेटमेंट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का स्टेटमेंट है कि कैंसर बढ़ रहा है। हर 5वें व्यक्ति को कैंसर हो रहा है। कैंसर। आप अपने रिश्तेदारों में फोन करके देखो, 5 परिवारों में तो 1 परिवार को कैंसर होगा। मेरी बात से सहमत हो? कितने लोग सहमत है? हाथ खड़ा करो। सारे लोग सहमत हैं कि 5 परिवारों में फोन करो, 1 को कैंसर होगा। मित्रों, आज मैं तुमको कैंसर से बचाने आया हूं। आप मेरी बात मान लो। आपको तो क्या, आपके पड़ोसी को भी कैंसर नहीं होगा, मगर मेरी बात को आप समझो और उसको जीवन में उतारो। मेडिकल साइंस ने कहा कि हर व्यक्ति के शरीर में प्री कैंसर सेल होते हैं, वो कभी भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर कैंसर सेल को मारना चाहते हो तो अपने शरीर के अंदर 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन डाल दो। 10 टाइम मोर ऑक्सीजन को इनहेल कर लो, 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन डाल दो। तो सुबह लंबी गहरी सांस लो, ऐसे ये करो, फिर ये अनुलोम विलोम करो। ये लंबी गहरी श्वास, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम करो, 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन लो, तो आपको कैंसर नहीं होगा। ये खुराक है, ये बहुत जरूरी है। आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए रोग हो गए। रोगों का कारण ऑक्सीजन की कमी। बोलो मेरे साथ, रोगों का क्या कारण है? ऑक्सीजन की। ये हेयर फॉल क्यों होता है? हेयर सेल को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता। मेरे हेयर मजबूत है, मेरी उम्र जो है ना, मैं 55 में भी बचपन जैसा हूं। मेरे बाल मजबूत है, नहीं तो हेयर फॉल हो रहा है। आजकल युवाओं को हेयर फॉल हो रहा है, गंजे हो रहे हैं, गंजे। बिल्कुल मैदान सभा है, पाली नहीं। देखो, हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट सेल को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता। ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है? ब्रेन सेल को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता। हड्डियों की बीमारियां क्यों होती है? बोन सेल को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता। और ये पूरा शरीर प्राण से चलता है, प्राण की शक्ति से चलता है। इसलिए सुबह उठ के प्राणायाम करो, अपने लिए 1 घंटे का समय निकालो। दूसरा भोजन वायु, प्राणायाम आपको बताया। तीसरा भोजन है आकाश। तीसरा भोजन कौन सा है? आप कहोगे आकाश को कैसे खाएं? तीसरा भोजन आकाश मीन्स स्पेस। आकाश मीन्स अवकाश, मतलब खाली। अपने पेट को खाली रखो, सप्ताह में 1 दिन उपवास करो। कम खाना भी ये खुराक है। इस दुनिया में जितने लोग भूख से नहीं मरते, उससे ज्यादा लोग ज्यादा खाने से मरते हैं। आपने देखा होगा कि अब मोटापा बढ़ रहा है। मैं ट्रेन में आते हुए न्यूज पढ़ रहा था राजस्थान के अखबार में, अब गांव में भी मोटापा बढ़ रहा है। आप में से, यहाँ बैठे हुए लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि मेरा वजन
मुझे 2-4 किलो वजन कम करना है। कितने लोगों को लगता है? हाथ खड़ा करो। देखो, इतने लोगों को लगता है कि 2-4 किलो वजन कम करना है। आप वजन कम करना चाहते हो तो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ो। मैं आप सब लोगों को ट्रेनिंग दिखाऊंगा। मेरा नाम है योग शिवक शिषपाल। सोशल मीडिया पर मैं और मेरी टीम मिलती है। गंगानगर के लिए हम स्पेशल बैच चालू करेंगे। आप सब लोगों का हम वजन कम करेंगे। हम एक दिन में 100 ग्राम से लेकर 1 किलो वजन कम करते हैं, एक दिन में। मेरे पास बहनें बहुत आती हैं, बोलते हैं शिषपाल जी सच में वजन कम होता है? मैंने बोला हाँ होता है। तेरा भी कम होगा, तेरी सास का भी कम होगा, तेरी बहू का भी कम होगा, तेरी देरानी जेठानी का भी कम होगा, पर करना पड़ेगा। आप सब लोग योग करोगे तो वजन कम होगा। और मैंने तीसरी खुराक बताई, उपवास। उपवास करोगे तो वजन कम होगा। उपवास करोगे तो डायबिटीज बीपी खत्म हो जाएगा। आप आज मेरी बात मान के, उपवास कैसा? निर्जला उपवास, पानी भी नहीं पीना, 24 घंटे तक पानी नहीं पीना। हमने नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करा के लोगों का कैंसर खत्म कर दिया, ब्लड कैंसर खत्म कर दिया। जिस आदमी को डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसकी मौत है, हमने उसको नया जीवन दिया है सिर्फ उपवास और योग करवा। मित्र, इतनी ताकत है, ये हमारा ऋषियों का ज्ञान। हम अपने ऋषियों के ज्ञान को भूल गए। तो उपवास करो, ये तीसरी खुराक है। चौथी खुराक है पृथ्वी। चौथी खुराक क्या करो? आप कहोगे मिट्टी को कैसे खाए? पृथ्वी, ये हमारा भोजन है। पृथ्वी, जो पृथ्वी में उगता है वही खाना, और जो पृथ्वी में नहीं उगे वो नहीं खाना। बस पृथ्वी में क्या उगता है? अनाज, फल और सब्जियां, वो आपको खाना है। इसके अलावा कुछ नहीं खाना। आप बिस्किट खाते हो, बिस्किट जमीन में उगता है। नमकीन खाते हो, नमकीन जमीन में उगती है। आप पिज्जा बर्गर खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, नमकीन खाते हो, चाय पीते हो, कोल्ड ड्रिंक खाते हो, आइसक्रीम खाते हो। यही बर्बादी का कारण है, यही बीमारियों का कारण है। इसलिए हॉस्पिटल भरे हुए कि लोगों को खाने का पता नहीं, क्या खाना क्या नहीं खाना। मित्रों, ये हमको सीखना है, और ये खाना आप सीख गए तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपके घर में 1 रुपए की भी गोली नहीं आएगी। 1 रुपए की गोली। हमारा भोजन ठीक नहीं है। और पांचवी और अंतिम बात, पानी। पानी, पानी कैसे पीना? मैंने कहा पानी कभी ठंडा मत पिए, पानी कभी फ्रिज का मत पिए, क्योंकि हमारी बॉडी को एक टेम्परेचर चाहिए। आप ठंडा पानी डालते हो ना, अंदर जाके गर्म ही होता है, बॉडी को उस पर ज्यादा काम करना पड़ता है। आप बॉडी वजन उतारना चाहते हो तो गर्म पानी पिए, एसिडिटी है तो नॉर्मल पानी पिए, मटके का पानी पिए, फ्रिज का पानी मत पिए। पानी बैठकर पियो, खड़े होकर मत पियो। हम कैसे करते हैं? खड़े होकर पानी पीते। कितने लोग खड़े होकर पानी पीते? हाथ खड़ा करो। मैक्सिमम खड़े होकर पानी पीने तो घुटनों में दर्द होगा, वायु बढ़ेगी। पानी कैसे पीना हमको पता नहीं, शराब कैसे पीनी ये तो पता है। शराब कुछ लोग पीते हैं, हाथ खड़ा करो। कोई नहीं पीता, बहुत अच्छे लोग हैं, जोरदार तालियां बजाओ। कितने अच्छे लोग हैं कि एक भी शराब नहीं पीता। शराब कैसे पीनी है वो तो पता है, शराब तो बैठकर पीते हैं, पर पानी खड़े होकर पीते हैं। तो ये हमें सीखना है। आज आप लोगों से आपका नशा भी बंद कराऊंगा। मुझे पता है कितने लोग पीते हैं, ये मैं इनको जानता हूं, ये मुझे जानते हैं। अपने कोई प्राय नहीं है, पर आज मैं तुम्हारी शराब भी बंद करवा के जाऊंगा। पानी, पानी कैसे पीना है? बैठकर पीना है, धीरे धीरे पीना है। पानी कैसे पीना है? बैठकर नहीं पीना। पानी मुंह में डालो, उसे पूरा घुमाओ, उसको 2-3 बार मुंह में घुमाओ और फिर अंदर जाए। उससे 5 छलांग अंदर जाओ, 5 छलांग अंदर जाओ। तो ये पानी ज्यादा मत पियो। कुछ लोग कहते हैं 3-4 लीटर पानी पियो। लोग भ्रम में हैं, क्या करें? पानी जब प्यास लगे तभी पानी पियो, जब भूख लगे तभी खाना खाओ। तो मित्रों, ये मैंने आहार शास्त्र बताया। 2 शास्त्र हो गए, योग शास्त्र, आहार शास्त्र, और लास्ट विषय है मेरा विचार शास्त्र, विचार। और ये मेरी बात अंतिम कहते हुए मेरी बात को विराम दूंगा, और आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मैं जवाब दूंगा। मित्रों, विचार, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने विचार के ऊपर ध्यान दो। आपको कैसे विचार आते, आपको कैसे सपने आते, आप क्या सोचते? कुछ लोगों को तो रात में भूत भूतनी के सपने आते हैं, कुछ के पीछे रात को सांप भागते हैं, किसी के पीछे भूत भागता है, किसी के पीछे भूतनी भागती है। और मैं कहता हूं कि आप योग करो, ना तो आपके पीछे भूत भागेगा ना भूतनी भागेगी। आप योग करो तो आपको रात को भी सपने आएंगे विकास के, आपको रात को भी सपने आएंगे
ऊपर उठने के, आपको रात को भी सपने आएंगे बड़ा बनने के। सपने वो होने चाहिए जो आपको सोने ना दे। तो विचार, मित्रों, आपका विचार ही आपका भविष्य है। मेरे साथ एक लाइन बोलो, मैं 2 मिनट में, ज्यादा 5 मिनट में बात पूरी करता हूं। मेरे साथ लाइन बोलो, विचार ही हमारा भविष्य है। बोलो, विचार ही हमारा भाग्य है, विचार ही हमारा भगवान है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मैं चेयरमैन क्यों बन गया और मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? और जैसे मैंने कहा, हमारे ओम प्रकाश जी, ये ओम जी और अशोक जी स्कूल चला रहे हैं, इनका विचार है। हमारे टीका जी सेवा का काम कर रहे हैं, इनका विचार है। ये विचार जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। तो आप जो सोचते हो वो होता है। इसको मानते हो कि नहीं मानते? कितने लोग नहीं मानते? आप ना घबराओ मत, पूछे। मैं कहता हूं जो आप सोचते हो वही होगा। अगर आपने सोच लिया मैं आईएएस बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, एमएलए बनूंगा, एमपी बनूंगा, मंत्री बनूंगा, सीएम बनूंगा, पीएम बनूंगा, तो आप वही बनोगे और कुछ बन नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी भी बैठे हैं। मैं विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगा, पर कितने लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं है कि हम सोचते तो हैं पर वैसा बन नहीं सकते? कितने लोग हाथ खड़ा दीजिए। कोई हाथ, अगर आप एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, मैं बताता हूं। मैं ज्यादा उदाहरण से आपको बताऊंगा, आपको बात को और ज्यादा क्लियर करूंगा। एक महीने हाथ खड़ा किया तो एक उदाहरण बताता, अगर 10 हाथ खड़े होते तो 10 उदाहरण बताता। मैंने कहा जो आप सोचते हो वही आपको मिलता है और कुछ नहीं। उदाहरण के लिए शराबी व्यक्ति, आपने देखा होगा कि शराब पीने वाले के पास चाहे पैसा ना हो, चाहे वो नए शहर में चला जाए, उसको पता ना हो शराब कहाँ मिलता है, पर अंत में शाम को उसको शराब मिल जाता है। मिल जाता है। कितने लोग सहमत है? हाथ खड़ा करो। सारे लोग सहमत है। उसको शाम को शराब क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो सुबह से सोच रहा होता है मुझे शराब चाहिए, शराब चाहिए, शराब चाहिए, और शाम तक उसको शराब मिल ही जाती है। ऐसे ही मित्रों, जैसे आप नेगेटिव सोचोगे तो जीवन में नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो जीवन में पॉजिटिव होगा। विचार का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको कैसे विचार करने चाहिए? पहला विचार रखना चाहिए आभार भाव। आभार भाव, सुबह उठते भगवान का धन्यवाद करो। आपको जीवन में जिसने कण भर दिया उसका मन भर धन्यवाद करो। हमारे जीवन में किसी ने थोड़ा सा सहयोग किया ना, उसका धन्यवाद करो। हम क्या करते हैं, किसी ने हमारे 10 अच्छे काम किए हो और एक काम ना किया हो तो हम उसकी बुराई करने लग जाते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में कुछ कम है तो हम आभार नहीं करते, हम धन्यवाद नहीं करते, हम थैंक्स नहीं करते। दूसरा है आत्मीयता का भाव। 24 घंटे में सबसे प्रेम करो, कभी भी किसी से ईर्ष्या द्वेष मत करो, नेगेटिविटी मत करो। हम क्या करते हैं? झगड़ा करते हैं, हम निंदा करते हैं, हम चुगली करते हैं, हम कहते हैं ये बुरा आदमी है, इसको नहीं आने देना, इसको मत बुलाओ, इसको ये मत करो। हम शादी में नहीं जाते, हम ग्रुप बना लेते हैं। मित्रों, ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए सबसे प्रेम करो, सबसे आत्मीयता करो। छोटे बनकर जियो, निरहंकारी बनकर जियो, तो आप जीवन में बड़े बन जाओगे, बड़े ऊपर उठ जाओगे। तो आत्मीयता का भाव। और लास्ट और अंतिम बात कहते हुए कि जवाबदारी का भाव। आप जितने लोगों ने जवाबदारी ली है कि मेरे समाज को आगे बढ़ाने की मेरी जवाबदारी है, मैं मेरे समाज को आगे बढ़ाऊंगा, मैं मेरे समाज को बलवान बनाऊंगा, मैं मेरे समाज को संस्कारवान बनाऊंगा, मैं मेरे समाज को अच्छी आदतों से जोड़ूंगा, मैं मेरे समाज को योगी बनाऊंगा। ऐसा एक एक व्यक्ति के मन में भाव आना चाहिए। मित्रों, ये जवाबदारी का भाव लोगे तो समाज आगे बढ़ेगा। समाज को आप संगठित करना चाहते हो तो आपको शिष्य बनकर जीना पड़ेगा। समाज को संगठित करना चाहते हो तो सारे लोग लीडर बन जाएंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। मित्रों, कोई समाज पीछे क्यों है? क्योंकि समाज के पास लीडर नहीं है। कोई समाज पीछे क्यों है? क्योंकि समाज के लोग किसी एक व्यक्ति को अपना लीडर नहीं बनाते। वो कहता मैं भी लीडर हूं, मैं भी चौधरी हूं, मैं भी मंच पर बैठूंगा, मुझे भी माइक दो, मुझे भी कुर्सी दो। मित्रों, ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ेगा। भले आपके पास समझ हो, भले बुद्धि हो, भले आपके पास ताकत हो, पर जो व्यक्ति जैसे हमारे स्वरूप गलगट जी, हमारे स्वरूप जी जैसे समाज के अध्यक्ष है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि स्वरूप जी के हाथ मजबूत करना, उनको सहयोग देना, उनको ताकत देना। हम अगर गलतियां निकालेंगे, अगर हम टांग खींचेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मित्रों,
ऐसा हमको सोच बनानी पड़ेगी, ऐसा हमको विचार बनाना पड़ेगा। तो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैंने देखा कि हमारे विनोद गड़ाई ने भी बहुत काम किया, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। हमारे रमेश चंद्र कुडावला, रमेश चंद्र खामरा जी जो उपाध्यक्ष है, उनका बहुत धन्यवाद। गुरीराम जी, हेमंत कलिया जी, सुदेश कुमार जी, प्रवेश जी, सोनी मजोका जी, वकील चंद जी, गजेंद्र कुमार, रामचंद्र, शंकरलाल गंगर, अमरजीत जो समाज की बागडोर है, जिनके अंदर काम कर रहे हैं, सबका भी अभिनंदन, सबकी शुभकामनाएं। जिनका नाम लिया उनका धन्यवाद, और जिसका नाम लिया नहीं लिया उसको मेरा हृदय से प्रेम है। आप सबको प्रणाम और वंदन। मैं पुनः श्री गंगानगर और समाज का धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे सुना, इतनी देर तक आपने मुझे सहा और मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू, नमस्ते। धन्यवाद। एक बार शानदार तालियां विशाल जी के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको आज उन्होंने बताया है और हमको आज आशीर्वाद मिला। योग शास्त्र, विचार शास्त्र, आहार शास्त्र के बारे में बताया, जीवन जीने की कला बताई और हमको बताया कि कैसे जिया जाता है। ट्रेनिंग का महत्व बताया कि ट्रेनिंग का क्या जीवन महत्व है। बहुत सारी चीजें बताई और ट्रेनिंग से आत्मघाती पैदा कर सकते हैं, ट्रेनिंग से आतंकवादी पैदा कर सकते हैं, ट्रेनिंग से कामयाबी पैदा कर सकते हैं। जानवरों को भी पिक्चर देखा हुआ ट्रेनिंग से आप कैसे कैसे काम करवाए जा सकते हैं। हाथी से फुटबॉल खिलाई जा सकती है, शेर से आप रिंग खिलवाई जा सकती है। तो इंसान को अगर ट्रेनिंग दी जाए तो इंसान कामयाब क्यों नहीं बन सकता। थैंक यू वेरी मच साहब, आपने बहुत बहुत अच्छा आपने आकर हमको ज्ञान दिया, अच्छे विचार दिए और हम चाहते हैं कि ऐसी सेवाएं आपकी मिलती रहे। आपके योग शिविर से जुड़े रहेंगे, आपका यूट्यूब चैनल से जुड़ते रहेंगे और गंगानगर में आके हमको धन्य कर दिया। एक बार शानदार तालियां हमारे विशिष्ट अतिथि के लिए, शानदार तालियां इनको लगे कि गुजरात से चलकर हम गंगानगर आए हैं और गंगानगर वासी जो है स्पेशल है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका जी। ठीक है साहब, बिल्कुल साहब। अभी हमारे बीच में अभी नए नवनियुक्त यहाँ पे हमारे थानाधिकारी आए हैं, राजकुमार मजोका जी। मैं चाहूंगा एक बार यहाँ पे आए प्लीज और संबोधन दें हमारे और समाज को, क्योंकि आप भी और समाज से बिलोंग रखते हैं और अच्छी पोस्ट पे हैं और अभी गंगानगर जो है यहाँ पोस्टेड है। सुरेश कुमार मजोका जी भी हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो भी इधर पुलिस में ही है। तो आएंगे और दो शब्द बोलेंगे हमारे अतिथि साहब के बारे में, आपके बारे में। आइए सर, स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले मैं अपनी बिरादरी को हाथ जोड़ के नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। शिषपाल जी शायद मेरे से परिचित होंगे। मैं श्री खानचंद मजोका का बेटा हूं, यही पोस्टेड। मैं भी अलग से पुरानी बात पीछे था। बहुत बड़ी, शायद मेरे जीवन में ये पहला प्रोग्राम है जो हमने बच्चों को प्रोत्साहन केंद्रित करने के लिए यहाँ इकट्ठा किया। बहुत खुशी की बात है। जितनी मेरे को खुशी हुई तो सबको हुई है, मेरे को ऐसा लगता है। पहला मौका है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा कदम है ये, बहुत शानदार कदम है। एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा बच्चों के लिए। कोशिश करता है ना, कोशिश कभी उसकी हार नहीं होती। हमने शायद चौथी या 5वीं कक्षा पढ़ा है, नन्ही चींटी जब